हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर एमक्यू अहमद, डेंटल एंड ओरल एक्सपर्ट, आज एक फिर नई वीडियो के साथ। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे दवाई के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप मात्र 2 से 3 दिनों तक लगातार कर लेते हैं तो आपके मसूड़े से जो खून निकलता है, आप जब ब्रश करते हैं उस वक्त आपके मसूड़े से खून निकलता है, या आप जब सो कर उठते हैं सुबह तो आप देखेंगे कि आपके मसूड़े में खून लगा रहता है, या आप जब कुछ आगे से काटने वाली चीज़ें खाते हैं, सेब या अमरूद, उस वक्त आपके मसूड़े से खून निकलता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या आपके मुंह से बदबू आती है जब आप किसी से बात करते हैं या हंसते हैं तो उस वक्त आपके मुंह से बदबू आती है, या आपके मसूड़े में सूजन रहती है, या आपके मसूड़े हर वक्त लाल दिखाई देते हैं, या आपके मसूड़े में हर वक्त दर्द रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ सके कि उस दवाई का नाम क्या है, उस दवाई का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, उस दवाई का इस्तेमाल हमें कब करना है, कब नहीं करना है, कौन से लोग उस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोग उस दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप अपने मसूड़े की सारी प्रॉब्लम घर पर ही ठीक कर सकते हैं, वो भी कम खर्च में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि उस दवाई का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कब करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे मैं दांतों और मसूड़ों से संबंधित सभी प्रकार के बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं और उसके घरेलू नुस्खे बताता हूं, और साथ ही ये भी बताया जाता है कि आप अपने दांतों का देखभाल कैसे करें ताकि जिंदगी भर आपके दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई बीमारी ना हो। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे मसूड़े से खून निकलता क्यों है, हमारे मुंह से बदबू आती क्यों है, हमारे मसूड़े में सूजन होता क्यों है, और हमारे मसूड़े में दर्द होता क्यों है। तो होता क्या है कि जब हम कुछ खाते पीते हैं तो अच्छे से अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं, अच्छे से अपने मसूड़े की सफाई नहीं करते हैं, अच्छे से हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करते हैं, अच्छे से खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि जो खाने के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं। हम अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, उस खाने के पार्टिकल को, टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को निकालते नहीं हैं, तो वो क्या होता है, हमारे दांतों के ऊपर फंस जाते हैं, हमारे दांतों के ऊपर बैठ जाते हैं, और वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे जो खाने के टुकड़े जो आपके दांतों में फंस गए थे वो धीरे धीरे बैक्टीरिया के रूप में बदल जाती है। वही बैक्टीरिया हमारे दांतों के चारों ओर बैठ जाता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, और अगर आप उस बैक्टीरिया को अपने दांतों से हटाते नहीं हैं, आप अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वही बैक्टीरिया हमारे मसूड़े के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे वो हमारे मसूड़े को डैमेज कर देता है, हमारे मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाती है, हमारे मसूड़े से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे हमारे मुंह से बदबू आना भी स्टार्ट हो जाता है, हमारे मसूड़े उसी के कारण फूल जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा हर वक्त आपके मसूड़े में दर्द रहता है। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ये समझ लें कि मसूड़े की जो प्रॉब्लम होती है वो अधिकतर प्रॉब्लम जो होती है वो दांतों की गंदगी के कारण होती है। अगर आप अच्छे से अपने दांतों और मसूड़ों की सफाई नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम आगे चलकर आपको हो सकती है। और बहुत लोगों के साथ होता क्या है कि उनके दांतों में गंदगी रहती है, उनके मसूड़े से थोड़ा बहुत खून निकलता है, मुंह से थोड़ी बहुत बदबू आती है, तो उन्हें लगता है कि वो धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा क्योंकि हमारे मसूड़े में दर्द वगैरह तो है ही नहीं, मैं क्यों अपने मसूड़े और दांतों का ट्रीटमेंट करवाऊं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यही छोटी छोटी प्रॉब्लम आगे चलकर गंभीर बीमारी में बदल सकता है। होता क्या है कि अगर आपके दांतों में थोड़ी बहुत गंदगी जमी हुई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपके मुंह से थोड़ी बहुत बदबू आती है, आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है, आपके मसूड़े फूल गए हैं, आपके मसूड़े से थोड़ी बहुत खून निकलता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं करवाते हैं, तो होता क्या है कि धीरे धीरे बैक्टीरिया हमारे मसूड़े के अंदर चली जाती है, हमारे मसूड़ों को डैमेज कर देता है, हमारे मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो हमारे मसूड़े धीरे धीरे क्या होते हैं, गल जाते हैं, हमारे मसूड़े को धीरे धीरे वो बैक्टीरिया खा जाता है, और होगा क्या कि धीरे धीरे आपके सारे दांत हिलने लगेंगे, और कुछ दिनों के बाद आपके सारे दांत टूट टूट के निकल जाएंगे, सारे दांत आपके गिर जाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मुंह से बदबू क्यों आती है, मसूड़े से खून क्यों निकलता है, हमारे मसूड़े में इन्फेक्शन होता क्यों है, हमारे
मसूड़े में सूजन होता क्यों है, हमारे मसूड़े में दर्द होता क्यों है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो इस दवाई का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जिनके मुंह से हर वक्त बदबू आती है, जिनके मसूड़े से थोड़ी बहुत खून निकलती है, जिनके मसूड़े फूल गए हैं, जिनके मसूड़े में इन्फेक्शन है, जिनके मसूड़े में थोड़ी बहुत दर्द है, वो सभी लोग इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो दवाई कौन सा है और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कब करना है। तो उस दवाई का नाम है एस्टोलिन गम पेंट के नाम से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छी दवा है, ये लिक्विड टाइप में आती है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी की है। अगर आप इसका इस्तेमाल मात्र 2 से 3 दिन कर लेते हैं तो आपके मसूड़े से संबंधित जितनी बीमारी होगी वो जड़ से ठीक हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कब करना है। तो आपको इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार करनी है। कैसे करना है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आपको करना क्या है कि जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने दांतों और मसूड़ों में अच्छे से ब्रश कर ले, अच्छे से अपने दांतों और मसूड़ों की सफाई कर ले। सफाई करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है कि उस दवाई को आपको उंगली पे 2 से 4 बूंद ले लें, अच्छे से अपने पूरे मसूड़ों में मालिश करें। हल्के हाथों से आपको मालिश करना है, ज़्यादा तेज़ से आप अपने मसूड़े में मालिश ना करें वरना आपके मसूड़े में जलन होगा। आपको ब्रश करने के जस्ट बाद आपको करना क्या है कि उंगली में उस लोशन को 3 से 4 बूंद वो लोशन ले लें, वो लिक्विड ले लें और अपने मसूड़े में अच्छे से हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश करने के बाद 20 से 25 मिनट आप अपने मसूड़ों में लगा रहने दें। 25 मिनट जब हो जाए तो आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लें। उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल दोपहर में एक बार करनी है, खाना खाने के बाद। आप खाना खाने के बाद अच्छे से अपने दांतों और मसूड़ों में अच्छे से ब्रश कर ले। ज़्यादा आप ब्रश अपने दांतों और मसूड़ों पर घसे नहीं, आपको 1 से 2 मिनट तक अपने दांतों और मसूड़ों में अच्छे से ब्रश कर लेनी है। ब्रश करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। उंगली पर 2 से 4 बूंद ले लें और अपने पूरे मसूड़े में अंदर बाहर अच्छे से लगा दें। लगाने के बाद 20 से 25 मिनट तक अपने पूरे मसूड़ों में रहने दें। उसके बाद आप पानी से कुल्ला कर लें। उसके बाद आपको खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले करनी है। पहले आपको अच्छे से ब्रश कर लेनी है। ब्रश करने के बाद ही आप इस लोशन का इस्तेमाल करें, मैंने जैसे तरीका बताया है। तो आप इसी तरह इस लोशन का इस्तेमाल करें। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रश करने के बाद ही इस लोशन का इस्तेमाल करना है। पहले आप अपने दांतों और मसूड़ों में अच्छे से 2-3 मिनट तक अच्छे से ब्रश कर ले, हल्के हाथों से। ज़्यादा आपको ब्रश को घसना नहीं है अपने दांतों पे, हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट तक अपने दांतों में ब्रश कर ले। ब्रश करने के बाद अच्छे से पानी से कुल्ला कर ले। उसके बाद इस लोशन का इस्तेमाल करें। अगर आप इस लोशन का इस्तेमाल 3 से 4 दिन अगर मैंने जिस तरह तरीका बताया उस तरह कर लेते हैं तो आपके मसूड़ों से संबंधित ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आपके मुंह से बदबू आती है, आपके मसूड़े से खून निकल रहा है, आपके मसूड़े में सूजन है या आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है या आपके मसूड़े में थोड़ा बहुत दर्द है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपके मसूड़े से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो मैंने इस वीडियो में जितनी बातें बताई हैं बस आप उसे फॉलो करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके दांतों और मसूड़ों से संबंधित प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप अपने पास के डेंटल क्लिनिक में जाकर अपने डेंटिस्ट से एक बार जरूर दिखा लें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित या दांतों और मसूड़ों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अगली वीडियो आपके सवालों के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।